जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। बाबा के सभी भक्तों को जय सीताराम, जय जय श्री बालाजी महाराज की जय। शनि अमावस मित्रों, 16 तारीख को शनि अमावस है। आप भी देख रहे होगे भाई, यूट्यूब पर या फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर चलते हैं। जब भी शनि अमावस आती है तो एक ये लगा लो उसकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है। और एक सोमवार की अमावस को, अन्य किसी दिन अमावस आ जाए आपको चर्चा नहीं मिलेगी। और इसी में सबसे महत्वपूर्ण होती है शनि अमावस। और खासकर ये महीना, ये जो ज्येष्ठ का महीना चला हुआ है, जप का तप का, आपने देखा होगा जगह जगह पर लोग धूने की तपस्या कर रहे हैं, कोई खड़ी तपस्या कर रहा है। आप सोशल मीडिया पे देखोगे आपको यही सब चीजें दिखेंगी। तो भी शनि अमावस का इतना महत्व क्यों है और हमारे पितरों के लिए उसका क्या फायदा है? सबसे पहली बात तो मित्रों देखो, जिसके भी घर में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, परेशानी है, क्योंकि जब भी आपके घर में कोई दिक्कत परेशानी बीमारियां बढ़ती हैं आती हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पितृ दोष का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो उन सभी मित्रों से प्रार्थना है, चाहे शनि अमावस हो, चाहे मंगल अमावस हो, चाहे सोमवार अमावस हो, आप अपने पितरों को भोग लगाना बंद करें। आप पितरों को भोग लगाते जाते हैं, आपका दोष बढ़ता जाता है, आपकी समस्याएं दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। आप पितरों को कोई भोग ना लगाएं, कुछ भी। अगर आपके घर में परेशानी है तो मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, ये खासकर भाई जिन घर में परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, वो तो भाई भोग लगाएं। लेकिन भोग लगाने का क्या तरीका है ये भी हमने अपने बहुत सी वीडियो में बताया है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं शनि अमावस के बारे में। महत्वपूर्ण क्यों है शनि अमावस, जो कि भगवान शनिदेव को समर्पित है, और अमावस जो पितरों को समर्पित है। शनिदेव को बताते हैं कि भाई ये शनिदेव को माना जाता है कि ये हमारे कर्मों का लेखा जोखा, यानी कि एक न्यायाधीश है, न्याय करते हैं कर्मों के लिए। आपने बुरे कर्म किए हैं, अच्छे किए हैं, पितृदोष कैसे लगा, उन पितरों ने क्या किया था, क्या कर्म किए थे, ये सब वही देखते हैं। विशेष बन जाती है शनि अमावस। क्यों? अगर हम उस समय अपने कुछ अच्छे उपाय कर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे जो कुछ दोष हैं या पितरों के दोष हैं, शनिदेव महाराज की कृपा से वो कम हो जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं। भाई जिस तरह अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ में देखें, कोई हमसे नाराज है और अगर हम कुछ ऐसा कार्य करें जो उसको भी पसंद हो तो उसकी नाराजगी कहीं ना कहीं थोड़ी दूर हो जाती है, वो हमें थोड़ी राहत दे देता है। तो वैसा ही कार्य है ये शनि अमावस को। तो इसीलिए शनि अमावस का महत्व ज़्यादा है। शनि अमावस को इसलिए अमावस्या के साथ साथ उस दिन आप शनि मंदिर में जाकर उपाय कर सकते हैं। शनिदेव के लिए जो भी उपाय बताए जाते हैं भाई, काले तिल वगैरह, सरसों का तेल वगैरह चढ़ाते हैं। यहाँ भी एक लोगों को पता नहीं है, अभी क्या करते हैं लोग, लाते हैं तेल लेके जाते हैं और सिर से चढ़ाना शुरू कर देते हैं। जबकि शनिदेव महाराज की अगर आप फोटो तस्वीर विग्रह देखेंगे ना, एक पैर साइड में मिलेगा आपको थोड़ा सा। वो क्यों है साइड में? क्योंकि शनिदेव महाराज को पैर से तेल चढ़ाया जाता है और फिर सिर तक लेके जाया जाता है। लोगों को यह भी नहीं पता, सीधा सिर पर डाल देते हैं भाई। तो इस तरीके से आप उन्हें तेल अर्पित करें। उस दिन आप दान कर सकते हैं। दान दान ये नहीं है भाई किसी के घर में आपको ये देना है ये देना है। सबसे अच्छा दान मैं जहां तक मानता हूं, आप गऊ को चारा, जहां पर चींटियां होती हैं उनके लिए भोजन, पशु पक्षी, ठीक है, आपको कहीं कोई बूढ़ी है, भूखे हैं, उनको खाना, ये दान महत्व देता है। ये वो दान मैंने तो नहीं देता, आप अपने कपड़े ले लिए और भाई किसी पंडित जी के घर पे देते हो, भाई वो तो खुद भरे पड़े हैं पहले ही, उनको जरूरत ही नहीं है आपके कपड़ों की। जरूरत वाले को अगर आप दान देंगे तो आपका उसको फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये बात मैं बता देता हूँ। अभी जैसे मैंने बताया भोग के बारे में, पितरों को ना दें, तो मैं ये आपको सही कह रहा हूँ। अगर आपके घर में कोई दोष है, कोई परेशानी है, तो भाई आप भोग ना दें। अब के मन में ये भी सवाल आएगा तो भाई क्या करें? अगर किसी के घर में पितर दोष है, कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ आप
एक लोटा जल, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया है, देवी सौधा के माध्यम से आप अपने पितरों को अर्पण करें। सिर्फ एक जल, एक लोटा, हर रोज। अब ये देवी सौधा कौन है? आप देते होंगे हवन में, जब हम कोई मंत्र पढ़ देते हैं और मंत्र को बोलते समय हम लास्ट में स्वाहा बोलते हैं। जिस तरह स्वाहा, स्वाहा कोई शब्द नहीं है, स्वाहा भी एक देवी है जो अपने भोग को जिस देवता के लिए आप दे रहे हैं उस देवता तक पहुंचाती हैं। वैसी एक देवी सौधा है जो आपके भोग को हमारे पितरों तक पहुंचाती है। किसी भाई को शक है, हमने सुना नहीं, भाई गूगल का ज़माना है, सर्च मार लेना। अभी तक इसके बारे में लोगों को पता भी नहीं होगा, लेकिन आप गूगल करो देवी सौधा कौन है, आपको पता चल जाएगा सारा। तो आप देवी सौधा के माध्यम से भोग दें और साथ में एक लोटा जल हर रोज मित्रों, जिसको परेशानी है उनकी बता रहा हूं मैं, भगवान शिव को शिवलिंग से पहले नहला के आए। सिर्फ जल लेके जाना है, कुछ नहीं लेके जाना है। सिर्फ आपको ये कार्य करने हैं। आपके घर में दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है, आप कुछ ही दिनों में देखेंगे भाई 100% आपको धीरे 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 उससे छुटकारा मिल जाएगा। आपके पितरों का दोष हट जाएगा, उनकी मलिनता हटेगी, वो स्ट्रोंग होंगे, कहीं फंसे हैं तो अटके हैं तो निकलेंगे। तो इस तरह से आप भोग दे सकते हैं। आप जो घर में हर रोज हर अमावस को जैसे खीर, चूरमा, पूरी क्या क्या बनाता है वो नहीं बनाना भाई, आपको नहीं खिलाना है वो, उसको बंद करो। जब तक वो देते रहेंगे आपका दोष भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर की जरूरत देखो उसी को होती है जो बीमार होता है। ठीक है, और बीमार होता है हमें दवाई खाने की आवश्यकता पड़ती है। अब बीमारी नहीं है तो दवाई क्यों खाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो लोग ठीक ठाक हैं भाई वो तो भोग लगाते हैं, लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि पितृ ही हमारे घर के रक्षक होते हैं। हमारी तरक्की उन्हीं से होती है और बांधा भी उन्हीं से होती है, क्योंकि शुरुआत मुसीबत की वहीं से आती है। तो इस तरीके से आप भोग दें, तो इस तरीके से आप उनकी पूजा करें और हमारे वीडियो को भाई लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जय जय सीताराम लिखें। सभी मित्रों को जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जय श्री सीताराम।